कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और दूसरी कलम कहती है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है। मसीह जीवन के अंदर इन क्रिश्चियन लाइफ ये आयत बहुत महत्वपूर्ण आयत है। यहाँ पर पौलुस कुलुस्सियों की मंडली को बहुत सुंदर रीति से लिख रहा है। यहाँ पर लिखा है पहली बात कि सो तुम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। अगर जिलाए गए लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम पहले मरे हुए थे। अब आप और हम सोचेंगे मरे कब थे भाई? मैं बोलूं किसी को, अरे मरे हुए इंसान, ओ मरे हुए भाई, तो आप और हम तुरंत गुस्सा हमारा चौथे आसमान पे पहुंच जाएगा। तू हमको मरा हुआ बोल रहे? अरे भाई हमारा कहाँ अभी सियोन देश हमारा है देश बोला गया है? हमारे लिए कहाँ अभी ऐसा कब्र की तैयारी की गई है? कहाँ हम लोग कभी मरे हैं यार? तू कैसी बात कर रहा है? लेकिन आप मानो नहीं मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाइबल कहती है सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, इसलिए जिलाए गए इसका मतलब ये हुआ तुम पहले मरे हुए थे। मरे हुए लोगों को यीशु मसीह जिंदा करता है। कहाँ मरे हुए थे? मरे हुए तब थे जब तुमको यीशु मसीह से, परमेश्वर से कोई नाता संबंध नहीं था, और वो समय में तुम्हारे लिए परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम जिलाए हुए हो। और जिलाए गए लोगों के लिए वो कहता है कि तुम अब कोई खोज करना शुरू करो। आज इस दुनिया में हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ खोज कर रहा है। खोज से बहुत कुछ मिलता भी है। जिस फोन के माध्यम से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये भी किसी व्यक्ति की खोज है। जिस घर में हम रहते हैं और जो पंखा हम चलाते हैं, जो लाइट्स हम चलाते हैं, जितनी भी सुविधाओं का हम इस्तेमाल करते हैं, वो अपने आप में खोज है। और वो खोज बहुत मेहनत के द्वारा लोगों ने प्राप्त करी है। खोजने से मिला जरूर, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोजता है तो उसको कुछ न कुछ तो प्राप्त होता ही। लेकिन यहां पर जो खोज प्रभु यीशु मसीह पौलुस के द्वारा कहना चाहते हैं वो ये है कि तुम स्वर्गीय वस्तु की खोज करो। इसका मतलब ये हुआ स्वर्ग तो है, और स्वर्ग के अंदर भी, स्वर्ग में भी कुछ है जो इंसान को खोजना है। हम और आप कई बार सोचते हैं कि मैथ्यू भाई आप ये सब बोल रहे हो, क्या तुमने कभी स्वर्ग देखा है तो तुम इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो? मैं कहता हूं मैंने नहीं देखा है। मैं कहता हूं कि हम में से कई लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन हर चीज हम देख के ही विश्वास करेंगे क्या? हम ये कहें, मैं कि ये कहूं, अगर कोई मुझसे पूछता है कि हर चीज तुम देख के ही विश्वास करते हो, तो क्या आप जो मुझसे पूछ रहे हो, आपके शरीर के अंदर दिल है क्या? आप बोलोगे हाँ हाँ सीधी बात, दिल दिखाओ कहाँ है? अरे वो अंदर है। अरे यार अंदर क्या है? हमको तो देखना है, निकाल के दिखाओ। देखेंगे फिर वापस रख देना अंदर। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है, लीवर है क्या? हाँ हाँ सीधी बात है। और तो लीवर निकाल के दिखाओ यार, हम ऐसे देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। सो कहने का मतलब बहुत सी चीजें हैं, बहुत से शरीर के ऐसे होंगे जो देख के हम विश्वास करते हैं, इन द सेम टाइम जो हमें नहीं दिखता है पर हम विश्वास करते हैं। ऐसे ही स्वर्ग है, और स्वर्ग में अद्भुत और सुंदर वस्तुएं हैं जिसे हमें खोज करना है इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए। मैं ये जो बातें आपसे कर रहा हूं शायद मानसिक तौर से समझ में आपको नहीं आएगी, पर जब आप इस स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में लग जाएंगे तब आपको पृथ्वी और पृथ्वी की बातें मानो फीकी लगना शुरू हो जाएगी। बाइबल के अंदर हम देखते हैं पुराने नियम में लोगों ने पृथ्वी बातों की आशीषों के ऊपर बहुत भार दिया। अय्यूब के बच्चे मरे, लेकिन इन द सेम टाइम उसको परमेश्वर ने फिर बच्चे दिए। उसकी जितनी संपत्ति बर्बाद हो गई थी उसकी 2 गुना वापस, उसकी कई गुना वापस, 7 गुना वापस उसको परमेश्वर ने वापस दी।
लेकिन जैसे ही नया नियम स्टार्ट होता है, मैं मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना के बाद सीधा प्रेरितों के काम पे आऊंगा। वहां पर जब पहली कलीसिया बनी, उन लोगों ने अपना सब कुछ लाकर पतरस के चरणों में लाकर रख दिया। और अब वो कलीसिया के लोग जो बहुत धनाढ्य लोग थे, वो सब एक समान हो गए, एक जैसे हो गए। उसमें जो कोई धनी नहीं था, वो सब एक जैसे थे। उनका धन सब लोगों का एक ही जगह पर इस्तेमाल हुआ था। पतरस के चरणों में लाके रखा, तो पतरस ने जाकर उन पैसों से, उस समय में तो BMW ऑडी कार नहीं होती थी, तो जाकर पतरस ने अपना एक प्लॉट नहीं खरीद लिया। पतरस क्या कहता है, जैसे ही लोग उसके चरणों में लाके रखते थे, उसके ही आगे अगर आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम में, वहां लिखा है, लोगों ने आके उससे पूछा, पतरस से पूछा कि भाई, वो यूहन्ना और पतरस जब उस मंदिर में गए तो वहां पर एक लंगड़े को देखा, और लंगड़े को देख के पतरस कहता है कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, अर्थात यीशु का नाम, उस नाम से मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तू उठ और चल फिर। अगर मैं वहां पर खड़ा होता तो मैं तुरंत पतरस से बोलता, हेलो एक्सक्यूज मी पतरस साहब, ये क्या बोल रहे हो आप? सोना और चांदी तुम्हारे पास नहीं है? आप ये गलत बोल रहे हो। अरे सोना चांदी कैसे नहीं है? अभी कल परसों की बात है, अभी थोड़े दिन पहले तो लोगों ने सारी चीजें लाके आपके चरणों में रखी है, और आप कह रहे हो कि आपके पास सोना चांदी नहीं है। गलत बात नहीं बोलना, आपके पास बहुत सोना चांदी है। पतरस बोलेगा, हेलो एक्सक्यूज मी, वो जो सोना चांदी लोगों ने लाके मेरे चरणों में रखा ना, वो कोई मैंने अपने बैंक अकाउंट भरे नहीं है, मैंने अपने अकाउंट में भर के नहीं रखा है कि मेरा बच्चा लोग खाएगा। मैंने उसको इसलिए रख दिया नहीं है क्योंकि मेरे पास वो धन से बढ़कर एक अद्भुत धन मैंने प्राप्त कर लिया है, और वो स्वर्ग का धन है। और उसने यीशु मसीह के नाम से उस भाई को बोला, उस लंगड़े व्यक्ति को बोला, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, यीशु का नाम है, तू उठ और चल फिर। खैर ये मेरा विषय नहीं है, मैं अपने उस तरफ ही आऊंगा जहां से अपन बात चल रही है। सो तुम्हें स्वर्ग की वस्तु की खोज में लग रहा है। स्वर्ग में अद्भुत चीजें हैं जो परमेश्वर ने अपने लोग, प्रेम करने वालों के लिए रखी है। वहां पर उसने 12 प्रकार के फल उगने वाला एक पेड़, जिसके अंदर 12 प्रकार के फल लगते हैं, ऐसा एक पेड़ हमारे लिए रखा है। जीवन की नदी वहां पर रखी हुई है, वहां पर सिंहासन है, वहां पर सोने की सड़कें हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, सोने की सड़कें बोल रहा हूँ, नकली सोना नहीं है। वहां पर प्योर गोल्ड, यहाँ का 24 कैरेट भी उसके सामने कुछ नहीं है। वहां पर प्योर सोने की तो सड़कें बनती है। वैसी सुंदर जगह है, और वो जगह यीशु मसीह ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। फिर यहाँ पर दूसरी आयत में लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान कहाँ है इस दिनों में? फिल्मी गाना लोग गाते, तेरा ध्यान किधर है? अरे तेरा ध्यान जहां भी है वहां से हटा, अपना ध्यान अपने बनाने वाले की ओर लगा। आज हमारे ध्यान को शैतान भटकाता है, और हमारे ध्यान को भटका कर वो इस पृथ्वी बातों की ओर लगाता है, इस संसारिक बातों की ओर लगाता है, और हम इन दुनियाई बातों में खो जाते हैं। और खोए हुए लोगों को मसीह यीशु ढूंढने के लिए आया है, और वो कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ। और आज हम यदि खो गए, हमारी खोज खो गई है, आज समय है कि हम उसकी खोज करें और उन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें जिसको प्राप्त करने के लिए संसार के अंदर प्रभु के महान महान लोगों ने, महान महान शिष्यों ने अपने सांसों को, अपने खून के आखिरी कतरे तक को बहा दिया, ताकि वे लोग इस स्वर्गीय वस्तुओं को प्राप्त कर सके। तीसरी कलम बहुत सुंदर कहती है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे या मेरे से पूछे, और भाई कब मर रहे हो, हमको कितना गुस्सा आ जाता है, बहुत बुरा गुस्सा आ जाता है। तुम कैसी बात करते हो यार, हमें मरने की बात बोल रहे हो। लेकिन यहाँ पर पौलुस बहुत सुंदर बात कहता है कि तुम तो मरे हुए हो। अरे तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। एक छोटी सी गवाही आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ था, और इस व्यक्ति जो घर में बैठा है उसकी गवाही ऐसी थी, वो पहले बहुत भयंकर शराबी था। वो बहुत शराब पीता था, बहुत शराब पीता था। लेकिन परमेश्वर के एक दास के साथ मिलकर जब उसके लिए प्रार्थनाएं हुई, तो
तब उसने उस शराब को छोड़ दिया। और जब उसने वो शराब को छोड़ा, उसके बाद वो व्यक्ति मसीह में आ गया, उसने प्रभु को पहचाना, उसने प्रभु को अपना जीवन दिया, और उसके बाद उसके जीवन से शराब का हर एक बात, हर एक आदत, उसकी लत छूट गई। अब एवरी क्रिसमस के ऊपर या एवरी ऐसे ओकेशनली जो बोलते हैं, हर एक प्रसंगों में वहां पर लोग आते और उसके पास आके खड़े हो जाते, और आके दरवाजा खटखटाया, उसका नाम एनीवे जो भी था, उसके पास आके बोला, अरे चलो आज तो बढ़िया बर्थडे पार्टी है, आज तो ये है, हम मिलके शराब पिएंगे। वो कहता है कि उसका नाम बोलता है कि वो तो जैसे जो भी नाम है उसका, सुनील नाम है, सुनील भाई तो मर गए। बोले यार क्या बात करते हो यार, तुम खड़े यहाँ पर हो, अपने तुमको नहीं शराब पीने तो साफ मना कर दो। मर गए क्या मतलब होते हैं? अरे भाई सचमुच सुनील भाई मर गए। तो बोला ये खड़ा, ये कौन है? बोले ये जो खड़ा है ये मैं नहीं हूँ, ये तो यीशु है। उसने तुरंत कुलस्सियों 2:3 उसका 23 को कोट किया कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरा कहने का मतलब एक ही है, आपको जीवन के अंदर, इस संसारी जीवन के अंदर जब कोई आपसे कहे चल भाई आजा अपन मिलके ये कुछ करने जाते हैं, उल्टा सीधा काम कुछ भी करने जाते हैं, तब आपको कहना है कि ये मैं कर ही नहीं सकता हूँ यार। बोले क्यों? क्योंकि मैं मरा हुआ हूँ। है ऐसी उल्टी बात आप करेंगे, मैं मरा हुआ हूँ, तो सामने वाला पूछेगा भाई क्या बात कर रहा है यार, तू जिंदा घूम रहा है और मरा मरा बोल रहा है। तब आपको एक सुंदर मौका मिलेगा कि आप मरे हुए हो ये साबित करने का। पतरस कहता है कि जब तुम्हें लोग तुम्हारी आशा के बारे में पूछे, तुम्हारी आशा के बारे में पूछे, तब तुम्हें उचित उत्तर देना आ जाए। उचित उत्तर देने के लिए तैयारी करना शुरू करें प्रियो, उचित उत्तर देने के लिए तैयारी करें प्रियो, क्योंकि हमें हमारी आशा के बारे में लोगों को तब बताने का मौका मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो लिखा है, क्योंकि तुम मरे हो, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अपना परमेश्वर में छिपा हुआ जीवन लोगों को बताएं, ताकि आप पोस ना हो, लेकिन यीशु आपके द्वारा पोस हो, यीशु आपके द्वारा लोगों में पहचान में आए, लोग आपको देखें, मुझे देखें, तब ये कहने पाए कि हाँ ये सचमुच यीशु के समान है, ये यीशु के लोग हैं। आज तो उल्टा हो गया कि लोग, पहले ऐसा होता था कि अगर कोई व्यक्ति यीशु का है तो उसका लोग उदाहरण देते थे। आज तो कहते हैं भैया बहुत संभालो, उनसे तो मगजमारी करने में मजा ही नहीं। आज मसीह लोग, प्रभु के लोग बदनाम हो रहे हैं। क्यों बदनाम हो रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह का वचन रखा, आप रोमियो की पत्री में पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत सुंदर बात लिखी है कि आज मसीह यीशु बदनाम क्यों हो रहा है। पता है आपको? उन्हीं के लोगों से, जो मतलब जो प्रभु के ही लोग हैं, उनके ही द्वारा आज वो बदनाम हो रहा है। तो वो हमेशा कोई भी काम ना करे, ऐसा संसारी कोई भी काम में ना फंसे, तो इसकी वजह से आज मसीह का नाम बदनाम हो, मसीह के नाम की नामोसी हो, मसीह का नाम खराब हो, ऐसा कोई भी कदम ना उठाए। मेरा एक छोटा सा एक दिल की थॉट था जो मैं आपको बताना चाहता था कि हम मसीह के लोग हैं, हम पृथ्वी के लोग नहीं हैं। स्वर्ग हमारा घर है, हम पृथ्वी के लोग नहीं हैं। हमें खोज करना है कहीं और की नहीं, स्वर्ग की ओर खोज करना है। जब आप और मैं स्वर्ग की ओर खोज करेंगे, स्वर्ग की बातों की ओर खोज करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जरूर हमसे मसीह मिलेगा, बड़े आनंद से मिलेगा, और वो कहेगा आओ मेरे प्रिय लोगों, मेरे राज्य में शामिल हो जाओ, क्योंकि तुमने पृथ्वी पर रहते हुए भी तुमने पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु की खोज करी, और ये स्वर्ग की वस्तुएं हमें एक दिन जरूर मिलेगी। ये हमारी आशा है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विचार है, और ये हमारा पक्का विश्वास है कि हम स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। देखिए, ऐसा लगता है कई बार हमको, हम मसीह होने के नाते हमको ऐसा लगता है कि हमारे को शायद ही स्वर्ग मिलेगा, यार हमारा जीवन सही नहीं है। आपको मालूम क्या, या आपको लगता है कि हमारा जीवन सही नहीं है, यही है वो पवित्र आत्मा जो आपको बता रहा है कि इन बातों में सुधार ला, इस बातों में सुधार ला। पवित्र आत्मा की धीमी आवाज़ को सुने, प्रभु की धीमी आवाज़ को सुने।
और अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित करें, प्रभु के आगे अपने आप को दीन करें, नम्र करें और प्रभु से कहे, हाँ प्रभु, मेरी सोच से, मेरे विचार से, मेरी ताकत से तो मैं पवित्र नहीं बन पाऊंगा, मेरे विचार से तो मैं स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। इस बात के लिए भी मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, इस बात के लिए भी मुझे तेरी कृपा चाहिए। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जरूर परमेश्वर आपके ध्यान को पृथ्वी की बातों से हटाकर स्वर्गीय बातों की ओर आपके ध्यान को लेके जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा सब कुछ आपको आशीष दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर रीति से आज तूने हमसे बात किया प्रभु। एक ही वचन है प्रभु, हम मर गए हैं, अब हम मसीह यीशु में छिपे हुए हैं। जब प्रभु हम तुझ में छिपे हुए हैं, हमारे द्वारा तेरी महिमा हो, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। ऐसा करने में हमारी सहायक कर। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।